हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हमें क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो क्वेश्चन बेस्ड है एक स्टूडेंट की क्वेरी पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को परेशान करते हैं और बच्चों को लगता है ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो मेंस लेवल के हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको एसबीआई के प्री में देखने को जरूर मिल सकते हैं, पीओ के या क्लैरिकल के। और ऐसे क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा दिमाग आपका हिल गया ना, यानी कि अगर आप थोड़े से अटेंटिव नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे टाइम खा जाएगा, बहुत सारा टाइम खा जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने इसके क्वेश्चन के डेप्थ पकड़ ली, आपने देख लिया कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया गया है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो विद मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन आखिरी है कौन सा। तो देखो, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। वही वीडियो पॉज करना है। स्क्वायर में बैठे हैं कुछ लोग, है ना, 8 लोग हैं करीब, ठीक है। बैठाओ जरा और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। और प्लीज प्लीज वीडियो को पॉज जरूर कीजिए सॉल्यूशन देखने से पहले और बनाकर देखिए कि क्या आपसे बनता है, क्या आप इसकी लैंग्वेज से इतने फैमिलियर हो, आप बना दोगे इसे या नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए आप कीजिए वीडियो पॉज और बनाइए इस क्वेश्चन को। मैं इसको थोड़ी देर में आपसे को कराती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अब अगर क्वेश्चन हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन ने भी आपका दिमाग घुमाया है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पूछा था उसका यही डाउट था उनका कि मैम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही है, तो कैसे से अप्रोच करें, ठीक है। तो देखो कैसे पॉसिबिलिटीज हटेंगी वो अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर एंड एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कह रहा 8 लोग हैं जो एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं और एटलीस्ट 3 ऐसे लोग हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं और 3 ऐसे लोग हैं जो क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ। अब बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि मैम 8 लोग बैठे हैं और 3 अंदर देख रहे हैं, 3 बाहर। मैंने ये नहीं कहा, एग्जामिनर कह रहा है एटलीस्ट 3 ऐसे हैं जो अंदर देख रहे हैं और 3 ऐसे हैं जो बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर टेबल बनाऊं, क्योंकि स्क्वायर टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, स्क्वायर टेबल तो बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर टेबल में बैठे हैं 8 लोग, ठीक है। और कंडीशन ये है कि इनमें से कम 3 लोग ऐसे हैं जो बाहर देख रहे हैं, 3 एटलीस्ट ऐसे हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और 3 ऐसे हैं जो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बंदे कितने हैं? बंदे तो मैम 8 हैं, 8 लोगों को बैठाना है। तो 8 लोग में से 6 लोगों का पता है कि 6 में 3 अंदर 3 बाहर, बाकी बचे हुए 2 लोग। यही तो गेम चेंज करने वाले हैं। मैंने ये नहीं बोला कि अंदर देखेंगे या बाहर देखेंगे, हमें पता ही नहीं है। अब हमें इनकी डायरेक्शन भी पता करनी होगी, ठीक है। फिर आगे एग्जामिनर आपसे कहता है 4 persons are sitting at the edges while remaining are sitting at the corners। कह रहा 4 जो है वो एजेस पर बैठते हैं, एजेस ये हैं, और 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पर बैठते हैं, ठीक है। 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर पर बैठते हैं और 4 ऐसे हैं जो एजेस पर बैठते हैं। लेकिन इस बार अफसोस की बात यह कि मैं एरो नहीं बना सकती, लाइक कि वो अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती और मैं बना भी नहीं सकती इंफॉर्मेशन के बिना। क्या नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये थी आपकी रामबाण लाइन। क्या कि जो अंदर देखने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या बाहर देखने वाले व्यक्तियों से ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर 3 तो है ना, 3 तो मिनिमम है कि जो अंदर और बाहर वाले हैं, 3 तो है ही। बचे कितने आपके पास? 2 लोग और बचे, 6 ही हो गए और 2 लोग और बचे। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई अंदर देखने वाले लोग 4 हो जाएं, अगर, क्योंकि ये पल रहा भारी है, ये ज्यादा बड़ा है और ये कम है, ऐसे तो बोला हो कि ये वाली संख्या है इससे ज्यादा होनी चाहिए इन अंदर देखने वालों की। तो अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ये भी तो 4 हो जाएगा। फिर अगर ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये बराबर होगा ना, बड़ा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो अंदर देखने वाले लोग हैं वो 5 हैं और जो बाहर देखने वाले लोग हैं वो आपके कितने? वो आपके 3 हैं, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तभी ये संभव है, अदरवाइज नहीं। अगर देखो 3 तो हमें रखने ही पड़ेंगे दोनों साइड, लेकिन अगर 2 बचे हैं, मतलब लाइक इसे ऐसे समझो, 3 इधर रखे 3 इधर रखे, वेट बराबर है। वो कह रहे हैं ये वाला वेट, अंदर देखने वाला वेट बाहर देखने वालों से ज्यादा होना चाहिए, यानी इधर और रखने पड़ेंगे आपको। आपके पास बचे कितने? 2। आपने 1 रखा, अगर आपने 1 रखा तो बचाओ आपने इधर रखना पड़ेगा आपको। आपने 1 इधर रखा, ऐसे तो है नहीं कि आप यहाँ बोलो यहाँ 4 है या 3 है, तो फिर 4 और 3 तो 7 होते हैं ना, कैसे बन जाएगी बात? तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर टोटल 1 रखा, तो 4 इधर 4 इधर, तब तो बराबर का हिसाब हो गया। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं करना, आपको इधर का पलड़ा भारी रखना है।
तो आपने इधर 5 रख दिए, इधर 3 ही रहने दिए, क्योंकि 3 से कम तो आप कर नहीं सकते। तो 5 और 3, अब ये पलड़ा भारी हो गया एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ 5 होंगे, यहाँ 3। कहने का मतलब है कि 5 ऐसे जो अंदर देख रहे हैं और 3 ऐसे जो बाहर देख रहे हैं। इस बात को समझे आप मेरी? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं अब क्या बोल रहा है। अब आपसे कहता है people sitting facing towards the center does not sit next to each other except on one side होना चाहिए, और corner where a person facing the center is adjacent to other two persons facing the center। very 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 important line। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग यहीं फंसे हो, ठीक है। उम्मीद क्या, मुझे पूरा डाउट है। कैसा कि मैम यहाँ पर बोला हुआ है कि जो अंदर देखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि हमारे पास कितने 5, वो एडजस्टेंट नहीं बैठ पाते। एडजस्टेंट मतलब अगल बगल नहीं बैठ सकते। मैंने कहा ठीक है। कह रहा लेकिन एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक के, जो बैठा है अंदर देखता है, लेकिन उसके बाजू के दो लोग हैं, उसके बाजू का केवल एक आदमी है जो अंदर देख रहा है। ऐसे ही कुछ बोला है, ऐसे ही कुछ बोला है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ बोला है शायद। पीपल सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर एक्सेप्ट ऑन वन साइड और कॉर्नर। एक बंदा है जो साइड या कॉर्नर में बैठा है, वेयर अ पोजिशन पर्सन फेसिंग द सेंटर इज एडजेसेंट टू 2 others फेसिंग द सेंटर। ओके, सिवाय एक ही बंदा ऐसा है अंदर देखने वालों में से, या तो एज में बैठा है या तो कॉर्नर में बैठा है। ऑब्वियसली 2 ही चीज है, या तो बंदा बीच में बैठा है या तो बंदा कॉर्नर बैठा है। कोई सा भी कॉर्नर ले लो, कोई सा भी बीच का ले लो। कह रहे एक ही बंदा है जिसके अगल बगल दोनों बंदे अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो या तो कॉर्नर बैठा है या तो साइड के बीच में बैठा है और अंदर देख रहा है, और उसके आजू बाजू वाले भी अंदर देख रहे हैं। तो या तो कॉर्नर बैठा होगा तो 2 आजू बाजू वाले ही होंगे जो अंदर देख रहे होंगे, बीच में बैठा होगा तो 2 आजू बाजू वाले ही होंगे जो अंदर बैठे होंगे, और इनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जो अगल बगल बैठे हो अंदर देखने वालों में से। तो बेटा अगर ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, तो ये अंदर नहीं देख सकता, ये बाहर देखेगा, ये भी बाहर देखेगा। अगर ये अंदर देख लेगा तो फिर ये इसका बाजू वाला हो जाएगा। वो कह रहा है सिर्फ एक यही बंदा है जो 2 ऐसे बंदों के साथ बैठा है अगल बगल जो अंदर देखते हैं, यानी ये 3 का सेट है, बाकी बाहर होंगे। तो ये बाहर हो गए। अब इधर की बात करें, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, तो इन तीनों का सेट बनाया तो इनके साथ और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए जो अंदर देखे। तो मैंने कहा ठीक है, ये बाहर कर लेते हैं दोनों को। लेकिन अब बात आती है कि अंदर देखने वाले कितने हैं? 3। अंदर देखने वाले कितने? यहाँ पे भी 3, ये दोनों बाहर हो गए, ठीक है। बाहर वाले कितने? 3 है। तो मैंने ठीक है, अंदर देखने वाले 3 हो गए, तो अंदर देखने वाले 2 और बचे होंगे। अब आप खुद सोचो, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, तो क्या ये बाहर देख सकता है? आप बोलो हाँ मैम, कर देते हैं इसे बाहर। तो फिर बेटा आपको ये दोनों अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंदर देख रहा है और अगल बगल बैठा है सिवाय इनके, ये कॉर्नर या बीच वाले एक बंदे के। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे जब हमने बाहर दिखाया तो हमें इसे अंदर दिखाना पड़ेगा, इसे बाहर और फिर इसे अंदर, तभी तो बात बनेगी। ये अंदर वाला कभी भी 2 ऐसे लोगों के बगल में नहीं है जो अंदर देख रहे हो, ये वाला बंदा एडजेसेंट नहीं है जो अंदर देख रहे हो, ये वाला बंदा कॉर्नर में बैठा है, वही एक एक्सेप्शनल बंदा है जो 2 ऐसे लोगों के बीच में बैठा है, 2 ऐसे लोगों के अगल बगल बैठा है जो अंदर देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 और 3 बाहर, या तो ये बनेगा। दूसरा डायग्राम कि अगर ये बंदा है, एक्सेप्ट यही बंदा है जो 2 लोगों के बगल में बैठा है जो अंदर देख रहे हैं, बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो ठीक है, ये वाला बंदा इसके ये बगल वाला ये जो सेट बना ये तो बन गया ना, ये बाहर। तो बेटा ये कहाँ देखेगा? ये अंदर देखेगा। और ये कहाँ देखेगा? सॉरी, ये कहाँ देखेगा? ये वाला बंदा ये अंदर देखेगा। ये अंदर देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा। फिर ये कहाँ देखेगा? अंदर देखेगा। ऐसा क्यों किया मैम? क्योंकि मुझे 2 बंदे, इन 3 ही बंदे थे मेरे पास, मुझे 2 बंदे चाहिए थे जो अंदर देखे, अगल बगल बैठ नहीं सकते थे, तो इनके बीच में एक का गैप करना पड़ेगा। तो इसे बाहर, इसे अंदर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर। तो एडजेसेंट भी नहीं बैठे एक दूसरे के, और 4 5 बैठ भी गए, 3 अंदर 4 अंदर 5 अंदर और 3 बाहर, 1 2 3 4 5 अंदर और 3 बाहर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी। अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन में दिक्कत ही ना आती आपको, ठीक है। ये वाली लाइन, ठीक। चलो देखते हैं अगर ये समझ में आ गया। अब कहता है मोर देन 1 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन हु आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा एक से ज्यादा लोग हैं जो कॉर्नर में बैठे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं। एक से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर में बैठे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे एक ही बंदा है जो स्क्वायर में कॉर्नर में बैठा है और अंदर देख रहा है, कॉर्नर में बाकी जो 3 है वो तो बाहर देख रहे हैं, और वो कह रहा है एक से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कॉर्नर में बैठे हैं और अंदर की तरफ देखते हैं। तो फिर ये तो हो गया गलत,
ये डायग्राम तो गलत हो गया इस हिसाब से। यहाँ देखिए ये है कॉर्नर बैठा है अंदर देख रहा है, ये कॉर्नर बैठा है अंदर देख रहा है, ये कॉर्नर बैठा है अंदर देख रहा है, ये कॉर्नर बैठा है अंदर देख रहा है। उसने कहा था एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर उसने ये नहीं बोला था कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकते या 3 से ज्यादा नहीं हो सकते या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ठीक है, इसका मतलब ये डायग्राम सही है, यानी हमारा आंसर तो इसी से आना है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, एक चीज तो हो गई। अब आगे क्या कहता है, कहता है ए सिट फेसिंग द सेंटर एंड इज एडजेसेंट टू एग्जैक्टली 1 पर्सन फेसिंग द सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है ए ऐसा बंदा है जो अंदर की तरफ देख रहा है, और सॉरी हाँ अंदर की तरफ देख रहा है, और वो केवल एक ही ऐसा बंदा है उसके एडजेसेंट में, उसके बगल में, जो अंदर देखता है। ठीक है, जो अंदर देखता है। तो ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाली बात है कि ए ऐसी जगह बैठा है कि जिसके बगल का एक ही बंदा है, एग्जैक्टली एक बंदा है जो उसके एडजेसेंट में बैठा है और जो अंदर देखता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम ए को यहाँ बैठा देते हैं, अगर ए यहाँ बैठ गया तो उसके बाजू में एक ही बंदा है जो अंदर देख रहा है, ये वाला तो नहीं देख रहा है। कोई बच्चा कहेगा कि मैम ए यहाँ बैठा देते हैं, बेटा ए यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? अगर ए यहाँ आएगा तो उसके तो दोनों बंदे एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए अंदर देखे, इसके तो 2 रहे, तो यहाँ ए आ नहीं सकता। फिर देखें तो ए को और कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा नहीं सकते। अगर आप यहाँ बैठाओगे आप कहोगे ए अंदर देख रहा है, लेकिन ये दोनों तो बाहर देख रहे हैं ना। आपको उसका एक नेबर ऐसा बनाना है जो अंदर देखे। ए यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बाहर देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से तो तुम भूल जाओ। एक ए यहाँ हो सकता है और ए यहाँ भी तो हो सकता है। अगर ए यहाँ है तो उसका एक ही पड़ोसी एडजेसेंट जो अंदर देख रहा है। इसका मतलब 2 कंडीशन है, या तो ए को यहाँ बैठा दो या तो ए को यहाँ बैठा दो। राइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी फिगर को यहाँ पर डबल बार बना रही हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फिगर को, जो यहाँ पर ये फिगर है, इसको मैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बार एक ही यहाँ, एक बार एक ही यहाँ, उससे आप नहीं भाग सकते। ठीक है, तो मैंने बना दिया, सेम डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ये लो, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, और ये बाहर देख रहा है और ये अंदर देख रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ बनाया और एक बार ए यहाँ बनाया। ए का एडजेसेंट बंदा अंदर देख रहा है, ए का एडजेसेंट एक ही बंदा एग्जैक्टली अंदर देख रहा है, तो इनके अलावा ए और कहीं नहीं हो सकता। राइट, चलो आगे क्या बोलता है, कहता है सी सिट फेसिंग द सेंटर एंड डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। कहता सी जो है वो सेंटर की तरफ देखता है लेकिन वो कॉर्नर में नहीं है। सी सेंटर की तरफ देखता है बट कॉर्नर में नहीं है। आप खुद सोचो, सी सेंटर की तरफ देखता है, सी सेंटर की तरफ देखता है, सी सेंटर की तरफ देखता है, लेकिन कॉर्नर में नहीं है। तो एक ही तो जगह बची, ये वाली। सी सेंटर में देखता है लेकिन कॉर्नर में नहीं है, तो फिर यही तो जगह बची, यानी सी के लिए फिक्स है जगह, अंदर ही देखेगा और कॉर्नर में नहीं होगा तो बीच में कहीं होगा, एक ही जगह है, वहीं बैठा देंगे हम सी को। फिर आपसे कहता है D and B sit diagonally opposite to each other। D और B diagonally opposite है। diagonally समझते हो ना, diagonally मतलब जैसे स्क्वायर है, ये diagonal है, ये या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर D और B diagonally opposite है तो इस diagonal में तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ तो A है, तो अगर D यहाँ तो B यहाँ, और अगर यहाँ B तो यहाँ D। यही diagonal बचा है, ये diagonal नहीं होता, ये होता diagonal ऐसे क्रॉस वाइज। यहाँ की बात करें तो यहाँ तो D और B हो नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ D तो यहाँ B और यहाँ D तो यहाँ B। ये भी क्लियर है, ये जगह भी भर गई, पर एग्जैक्ट नहीं है D कहाँ है B कहाँ है। फिर नेक्स्ट लाइन कहता है D डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। D सेकंड लेफ्ट नहीं है A के। अगर D A के सेकंड लेफ्ट नहीं है, A यहाँ है, A के सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ D नहीं है, तो अगर D नहीं है तो B होगा, तो B यहाँ है तो यहाँ कौन होगा, D। A के सेकंड लेफ्ट में D नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता तो कौन होगा, B, और अगर यहाँ B है तो यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा D। ठीक, यानी अब इतने लोग तो एडजस्ट हो ही गए। फिर क्या कहता है, आगे कहता है आपसे F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। F E के थर्ड राइट है, E के थर्ड राइट में 1 2 F है। मुझे नहीं पता, हो सकता है E अंदर देख ही ना रहा हो, बाहर देख रहा हो, लेकिन इनके बीच में 2 का गैप होना चाहिए क्योंकि E के थर्ड राइट में F होना चाहिए। तो मैं बैठा नहीं सकती, E के बारे में कोई सोचना ही नहीं है, E तो यहाँ 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 कहीं भी आ जाएगा यार, मुझे क्या पता। ठीक है, मैं नहीं ले रही हूँ इस लाइन को। फिर वो कहता है G इज नॉट एडजेसेंट टू B। G B के बगल में नहीं आएगा, यानी B के बगल में, यानी इन जगहों पे, और इस वाले डायग्राम में इस जगह पर G नहीं आ सकता। G इधर इन दोनों में से कहीं भी आ जाएगा, इन दोनों तीनों में से 1 2 3, यहाँ 3 जगह है, वहां कहीं भी आ जाएगा G। ठीक है, और फिर आपसे कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम A द वेट ऑफ ईच पर्सन मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इज एज फॉलोज। अगर A से स्टार्ट करें और कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कह रहा है उन सबके वेट ऐसे हैं जो हमने दिए हुए हैं। तो ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए है, ए से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नहीं, ऐसे। ए है कितने का, 40 का, इसके बाद वाला बंदा है 75 का, फिर है 77 का, 43, 80, 90, 88, 76। यहाँ से शुरू करें तो 40 एंटी क्लॉकवाइज, 75,
77, 43, हमारे गली के कुत्तों का आज पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, ठीक है। 88 और यहाँ पर हो गया 76 ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डायग्राम, ये हो गए, ठीक है। लेकिन अभी हमें फाइनल डायग्राम नहीं मिला, अभी तो सब चल रहा है, बस गेम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो आगे कहता है द एवरेज वेट ऑफ ई एंड ए इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 58 kg। ए और ई का एवरेज 58 kg से ज़्यादा होना चाहिए। ए और ई का एवरेज समझते हो ना, इनका ऐड अपॉन 2, इनका एवरेज जो है वो 58 से ज़्यादा का होना चाहिए, यानी ये लाइन यूज़ होगी 100%, ठीक है, वरना इस लाइन को बोलने का मतलब ही नहीं था। अब जरा देखो, ए का वेट यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, ए का वेट हर हाल में 40 रहेगा, प्लस ई का वेट जो भी होगा ना अपॉन 2, ये 58 से ज़्यादा आनी चाहिए वैल्यू। अगर 58 से ज़्यादा आ रही है किसी भी कंडीशन में तो वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वी हैव 2 डायग्राम्स और हमें एक एलिमिनेट करना है, ठीक। अब मुझे बताओ क्या करें। अब ये वाली लाइन है, ई को बैठाना पड़ेगा भाई, ई का वेट अगर आपको पता करना है कि ई का वेट कौन सा है, 75 है, क्या है, तो आपको ई को बैठाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, ई के थर्ड राइट में बैठा है एफ, ई के थर्ड राइट में, तो यहाँ देखें बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, इन जगह पे तो ई नहीं आ सकता। अगर मैं मान लूँ कि ई को मैं यहाँ बैठा दूँ, मान लो फॉर एग्जांपल ई के थर्ड राइट, यानी एक बाहर दिख रहा है तो 1 2 3, यहाँ पर एफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन समस्या है क्या, ई 76 kg का है, तो अगर मैं ई को 76 kg रख दूँ यहाँ पर, ए तो 40 ही है, इनका एवरेज क्या 58 से ज़्यादा का आएगा, तो 6 7 11 और 2 2 5 10, 2 5 2 8 16, ये तो 58 ही आ गया एग्जैक्ट। वो कह रहा 58 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 58 से ज़्यादा थोड़ा है, तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ई का वेट 76 आ ही नहीं सकता। अगर ई आनी है तो एफ यहाँ नहीं होगा, मैंने कहा ई नहीं आ सकते तुम, कह रहा ई यहाँ भी बना कर दिया, मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ। अगर ई यहाँ बैठता है 1 2 3, यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, यानी ई ये भी नहीं है। मैंने कहा ई एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ बैठोगे तो 1 2 3 यहाँ एफ आ नहीं सकता, लेकिन अगर ई यहाँ बैठ जाएगा, अंदर किधर देख रहा है, तो उसका राइट इधर हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ एफ आ जाएगा, और ई का वेट कितना हो जाएगा 80, और अगर ई का वेट 80 हो जाए तो ये जाएगा 120, तो ये 60 हो जाएगा, जो कि 58 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन समस्या क्या है, उसने एक जी की बात भी बोली थी कि जी बी के पड़ोस में नहीं है, बी के पड़ोस में नहीं है यानी यहाँ नहीं आ सकता, बाकी जी के लिए एक ही जगह तो बची ये वाली, यानी यहाँ तो आ सकता है जी, बचा एक बंदा एच, वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन इस वाला ये नहीं कि मैं इसे चेक नहीं करूंगी, इसे भी चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये आंसर अगर कुछ नहीं मिला तो यही आंसर है। इधर देख लेते हैं, इधर के लिए भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो मैंने कहा ई को बैठाते हैं पहले, राइट, मैंने कहा ई यहाँ बैठ जाओ, अगर ई यहाँ आता है तो 1 2 3, यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, यानी ई यहाँ आ ही नहीं सकता, ये 3 जगह आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा नहीं। मैंने कहा ई तुम यहाँ बैठ जाओ, अगर ई यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, यानी यहाँ भी ई नहीं आएगा। मैंने एक काम करते हैं, ई यहाँ बैठ जाओ, ई अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3, यहाँ एफ नहीं आ सकता, तो एक ही जगह तो बची यहाँ, अगर यहाँ ई है तो 1 2 3, यहाँ एफ आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ के हिसाब से तो ई बैठ ही नहीं सकता, और अगर ई ही नहीं बैठेगा तो एफ कैसे बैठाओगे, और अगर ई ही सेट नहीं हुआ तो इसका वेट जो है वो 58 kg से एवरेज इसका ज़्यादा कैसे लाओगे, समझ पा रहे हो। तो आंसर ये है करेक्ट वाला, ठीक। तो आपने देखा होगा हमने वो वाली लाइन जो जिसमें उसने बोला था कि अंदर देखने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से ज़्यादा होगी बाहर देखने वालों से, और ये भी बोला था कि मिनिमम 3 लोग एटलीस्ट ऐसे होंगे जो अंदर देख रहे होंगे, और 3 लोग एटलीस्ट ऐसे होंगे जो बाहर देख रहे होंगे। तो ये थी यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है उनको समझ में आया होगा, और बाकी जो लोग हैं जो कुछ नहीं पूछते कभी, उनको भी समझ में आया होगा अगर एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं, और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रैटेजी की, किस पर, जैसे कि आप जानते हो आप सभी लोग SBI क्लर्क देने जा रहे हैं प्री, उस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो टिप्स हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल डूइंग योर एग्जाम, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में विद लॉट्स ऑफ टिप्स।